हाय एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है एंड ऑनेस्टली इसका रीज़न ये है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था बिफोर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड मेरे एग्ज़ाम के बारे में भी। फॉर दोज हु आर न्यू हेयर, हाय आई एम एकता। आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम क्वाइट सम टाइम बिकॉज 2026 प्रीलिम्स वॉज माई 4th यूपीएससी अटैम्प्ट। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे इस बार लग रहा था कि शायद इस बार लकी ईयर होगा और मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगी बिकॉज जेन्युइनली मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैंने इस बार प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लिया था। मतलब सीरियसली तो पहले भी था, बट इस बार जो चीज़ें मुझे लगता था कि ज़रूरी है वो सब मैंने कवर किया। जैसे कि रिवीजन मैं पूरी कर पाई इस बार अच्छे से, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाई, एडिक्वेट टाइम भी दे पाई। इवन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडवल ये मेरा रह जाता था मोस्टली आर्ट एंड कल्चर, बट इस बार मैंने उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया था। पीवाईक्यूज़ पे बहुत काम किया, शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे उनको अच्छे से रिवाइज किया। इवन जो एलिमिनेशन प्रैक्टिस होती है वो भी अच्छे से किया था। करंट अफेयर्स को थोड़ा मिनिमल ही रखा था और लेकिन उसको भी स्ट्रैटेजिक वे में कवर किया। लेकिन फिर आया एग्ज़ाम का दिन एंड आई थिंक जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं दे नो व्हाट आई मीन व्हेन आई से पेपर वाज शॉकिंग। इवन एग्ज़ाम की वजह से मैंने व्लॉग्स अपलोड करना भी बंद कर दिया था थोड़े टाइम से, बिकॉज मैंने सोचा कि इट्स ओके, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं उसे बैक डेट पे अपलोड कर दूँगी, बता दूँगी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। सो जो बैकग्राउंड में क्लिप्स चल रही है वो आप देख सकते हो। दीज आर ऑल, मैंने मॉक टेस्ट भी इस बार बहुत ज़्यादा दिए थे। सो जो आपके सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब नेक्स्ट आईएएस का हो गया, अनुभव, अभ्यास वगैरह, वो सब भी दिए थे। सो उसकी भी क्लिप्स चलती रहेंगी, आप वो देख सकते हो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था प्रीलिम्स के लिए। बाकी जो स्टोरी है या जो भी मुझे कहना है मैं साथ साथ में कहती रहूँगी। पेपर के पैटर्न की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। अभी तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा पेपर। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और वियर्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और ये जो ऑप्शन सिस्टम था कि 3 ऑप्शन पे 3 ऑप्शन पे दिए 3 ऑप्शन, ये कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग और अननेसेसरीली लेंदी पेपर हो गया था। और ऑनेस्टली एक पॉइंट के बाद मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं रहा। बहुत लोगों को अनफेयर फील हुआ और मुझे भी। एंड आई थिंक सभी अपनी अपनी वे में प्रोसेस कर रहे हैं जो भी हुआ। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पेपर की वजह से हुआ, यूपीएससी इज़ यूपीएससी, बट समवेयर आफ्टर फिर भी मैंने पेपर के बाद आंसर की जो है मिलाई नहीं थी। वेट किया यूपीएससी के आंसर की का, उसके बाद मैंने जब उसे मैच किया तो सैडली मुझे बताना पड़ेगा कि रियलिस्टिकली लग रहा है कि इस बार तो नहीं हो रहा है मेरा प्रीलिम्स, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स बन रहे हैं। और ये बोलना इजी नहीं है, स्पेशली जब ये आपका 4th अटेम्प्ट हो। बट बिफोर एनीथिंग एल्स आई वांट टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माई प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, तो वो भी मैं बता देती हूँ। बिकॉज आई नो कि जो भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज जितनी बेसिक किताबें होती है, जो बेसिक नोट्स हैं, वो सब मैंने अच्छे से किया था। पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट होता है वो सब मैंने अच्छे से किया था। पर वो जो आई थिंक एग्ज़ाम का जो शौक था वो कुछ ज़्यादा ही था और पेपर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लेंदी था, जिसकी वजह से ना मेरे कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 7 क्वेश्चंस मेरे छूट ही गए थे। सो पता नहीं अब क्या बोलूँ। अगर मैं आपको क्विकली बताऊँ कि मैंने कैसे अपना प्रीलिम्स प्रिपरेशन किया था, तो जो मैं ब्रॉडली फॉलो कर रही थी वो शिवन सर का जो प्रीलिम्स नेविगेटर का जो आपका डिटेल शेड्यूल था उसको एक ब्रॉड वे में मैं लेके चल रही थी। सो मैंने अपना पॉलिटी कवर किया। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से और पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से कवर किया था, स्टार्टिंग इसी से किया था। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अपना पढ़ा था, जसलीन मैम के नोट्स, लेक्चर्स प्लस उनके रिवीजन सेशंस भी देखे थे। बाद में मैंने पीवाईक्यू भी किया था। इवन एमैक के लिए भी मैंने जसलीन मैम के नोट्स देखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और लेक्चर्स भी देखे थे एमैक के लिए। एंड अगर इकोनॉमी की बात करें तो मैंने इकोनॉमी में सबसे पहले पीवाईक्यू किए थे, और पीवाईक्यू की जो मेरे पास पीडीएफ है नीलेश सर की, उससे किया था। उसमें मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़े। तो सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए इकोनॉमी के। उसके बाद मैंने जो शॉर्ट नोट्स अपने फाउंडेशन बैच के जो नोट्स से बनाए थे वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ किए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर किया था मैंने इस बार, हर बार वो थोड़ा रह जाता था उसमें कमी। तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने शिवन सर का देखा था, बट मुझे उतना समझ में नहीं आया था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था समझने में और टाइम की बहुत कमी थी। तो मैंने सत्यम सर अंडरस्टैंड यूपीएससी के हैं, उनका मैंने एक वीडियो मुझे मिला था, तो मैंने वहाँ से फटाफट से इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट किया था। बजट मैंने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे फ्रेंड ने बजट कवर किया था, मैंने उनसे बजट को रिवाइज़ कर लिया था।
और अब बचता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी 11th वाली जो होती है उसको अच्छे से पढ़ा, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस पीवाईक्यू किया। और साथ में पल्लवी मैम साथिया इसमें जो पढ़ाती है तो उनका भी मैंने नोट सेलेक्टिव ली, और कुछ कुछ लेक्चर्स जहाँ पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी या जो बार बार मैं भूल जाती हूँ, जैसे कि एल नीनो, मोडोकी वगैरह, ये सब थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो मैंने उसके लिए वो थोड़े से लेक्चर्स देख के फटाफट से वहाँ से रिवाइज कर लिया था। एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं शिविन सर के ही नोट्स पढ़े थे, वो बेस्ट है। वो स्टार्टिंग में ही मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे ही कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद वो लेक्चर्स किए थे। साथ में अगर एनवायरनमेंट के करंट अफेयर की बात करें तो सुदर्शन गुर्जर सर के मैंने एक दो कुछ वीडियोस देखे थे, बिकॉज करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया था, उनकी वीडियोस देखी थी। सुदर्शन लोधा सर की जो एक मैराथन आती है टारगेट यूपीएससी सुदर्शन लोधा सर, तो वो देखा था। इसी तरीके से जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एग्रीकल्चर, आपका आईआर, ये सब मैंने इसी तरीके से करंट अफेयर की जो वीडियोस मैराथन्स होती है उनके थ्रू मैंने सेलेक्टिवली उसको करने की कोशिश करी थी। इवन रात में मैं जब लाइब्रेरी से आती थी तो सीसैट भी करती थी। सीसैट के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स है उसकी प्रैक्टिस रात में कर लेती थी। इवन कुछ सेलेक्टिव टॉपिक मैथ्स के जो होते हैं परसेंटेज वगैरह वो भी मैंने करा हुआ था। बट मेरा सीसैट भी मतलब नहीं हो रहा है इस बार। सीसैट भी काफ़ी शॉकिंग था इस बार, क्योंकि इन्होंने आरसी कम कर दी, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम कर दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि अनफेयर था, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि एक ही टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा फेवर करेगा जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड से या उससे आ रहे हैं। बट इवन मैथ्स भी काफ़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट में पूछी गई थी। सीसैट में वो जो कम्युनिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस डाल दिए थे, इवन मैंने अटेम्प्ट तो उसको किया ही है, उसमें से मेरे ठीक भी हुए हैं, कुछ गलत भी हो गए एक दो। बट वही है कि मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना कम करने की क्या ज़रूरत थी मुझे समझ नहीं आया। इवन तो जो जीएस में एथिक्स के क्वेश्चंस वगैरह डाल दिए थे वो मेरे जब मैच किया वो सही तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से क्या है, टाइम तो चला गया ना मेरा, क्योंकि वो इतने लेंदी क्वेश्चंस थे, उसकी वजह से जो और क्वेश्चंस थे उन पे टाइम ही नहीं दे पाए, सो वो अननेसेसरी टाइम ले गए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए मैंने किया था, उसकी बात अब नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट एक बार ज़रूर बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी इस प्रिपरेशन के बाद सेल्फ डाउट फील कर रहे हो, स्पेशली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट वाले, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, और फिर भी एग्ज़ाम ऐसा लगता है, तो अपने आप पर सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। लेकिन प्लीज़ किसी भी हेस्ट में कोई डिसीज़न मत लेना। यूपीएससी कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बोथ आर वैलिड चॉइसेस, लेकिन डिसीजन तब लो जब इमोशंस थोड़े सेटल हो जाएं। टेक योर टाइम, रेस्ट करो, प्रोसेस एवरीथिंग। अगर ब्रेक चाहिए टेक अ ब्रेक, और प्लीज़ अपने आप को सिर्फ एक एग्ज़ाम से जज मत करना। मैं भी ऑनेस्टली अभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि आगे क्या करना है, यूपीएससी कंटिन्यू करना है या नहीं, बट आई विल टॉक अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। शायद तब तक मैं भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ बात कर पाऊँ। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे एनालिसिस वीडियो आ चुके हैं, मैं यूजुअली थोड़ा लेट ही बोलना पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे पहले खुद प्रोसेस करना होता है, नॉइस से थोड़ा दूर रहकर समझना होता है कि एक्चुअली क्या फील हो रहा है, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। आई होप आप सब ने थोड़ा ब्रेक लिया होगा। खुद का ध्यान रखो, हाइड्रेट रहो, स्लीप अपनी कंप्लीट करो, और प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ हम ऑनेस्टली बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट। टेक केयर।